हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम फिजिक्स के सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनंत में। ओके, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनता है? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश का परावर्तन। ओके, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटता है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दूरदृष्टि दोष। ओके, दूरदृष्टि दोष में किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु निकट की जो वस्तु होती है वह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ओके, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? उत्तल लेंस का। अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। ओके, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किस लेंस का? अवतल लेंस का। ओके, अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष में, तो जरा दृष्टि दोष में न तो निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ें मूड़ी हुई प्रतीत होता है? ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अपवर्तन के कारण से। ओके, अपवर्तन के कारण से क्या होता है कि पानी में डूबी हुई जो छड़ें होती हैं वे मूड़ी हुई प्रतीत दिखाई देता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्राथमिक रंग निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लाल, हरा व नीला। ओके, ये तीनों रंग जो है प्राथमिक रंग है। ओके, और इन तीनों रंग से ही अन्य रंग की प्राप्ति होती है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कैमरे में किस प्रकार के लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ओके, फोटोग्राफिक जो कैमरा होता है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, आपको याद रखना है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, ओके, क्योंकि सघन माध्यम में क्या होती है कि डेंसिटी यानी कि घनत्व अधिक होता है, जबकि विरल माध्यम में क्या होती है? डेंसिटी यानी कि घनत्व कम होता है। ओके, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओके, परंतु जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, ओके, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ओके, आपको याद रखना है कि प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वह तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ओके, नेक्स्ट, लेंस की क्षमता की मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डायोप्टर। ओके, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? तो इसे डायोप्टर में मापा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। ओके, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्वच्छ नेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर यानी कि 25 सेंटीमीटर होती है। आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फोटॉन। ओके, प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। और प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो यह निर्वात में होती है। निर्वात यानी कि जहां वायु न हो, अर्थात अंतरिक्ष में। ओके, अंतरिक्ष में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। नेक्स्ट, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
ओके, आपको याद रखना है कि जो प्रकाशिक तंतु जो है वे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, मानव आंख की रेटिना का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी वास्तविक बनता है और साथ ही उल्टा बनता है। अरे कहां पर बनता है? रेटिना में बनता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी किरीट किरोना। ओके, सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का किरीट किरोना हिस्सा दिखाई देता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कस किया हूं। तो प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दांतों के डॉक्टर का दर्पण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अवतल दर्पण। ओके, दांतों के डॉक्टर का जो दर्पण होता है वे अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। ओके, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि जो निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु दूर की जो वस्तु जो होती है वे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ओके, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इस्पात से यानी कि स्टील से बनाए जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो स्थायी चुंबक जो है इस्पात यानी कि स्टील से बनाई जाती है। अगर हम बात करें नर्म लोहे की, तो ट्रांसफार्मर की जो कोड होती है क्रोड, उसे नर्म लोहे की बनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चुंबकीय प्लस की मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वेबर। ओके, वेबर जो है वे चुंबकीय प्लस की मात्रक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ओके, निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये तीनों तो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। ओके, परंतु एल्यूमिनियम नहीं होता। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तर दक्षिण दिशा में। ओके, जब हम किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चुंबकीय दिक्पात कहते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एम्पियर मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी विद्युत धारा का। ओके, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, इसे आवेश बटे समय भी लिखा जाता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिस्मोग्राफ द्वारा पता लगाया जाता है, तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। ओके, सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऊष्मा का एसआई मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जूल। ओके, जूल जो है ऊष्मा का एसआई मात्रक है। अगर हम बात करें वाट की, तो वह शक्ति का मात्रक है, आपको याद रखना है वाट। न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। ओके, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो यह एम्पियर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हम बिजली की चमक को पहले देखते हैं और बादलों की कड़कड़ाहट को बाद में सुनाई देते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी प्रकाश जो है ध्वनि से ज्यादा तेजी से चलती है। ओके, इस कारण से हम सबसे पहले क्या होता है कि बिजली की चमक को पहले देखते हैं, उसके बाद बादलों की कड़कड़ाहट को। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चलती बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरती है, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम। ओके, नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी गुरुत्व नहीं होता। ओके, नहीं, जिसके कारण से अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में तैरते रहता है। ओके, नेक्स्ट,
जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। पानी जब जमने लगता है तो क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ने लगता है। ओके, जिसके कारण से क्या होता है कि पानी का जो पाइप फट जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वर्षा के रुकने के उपरांत इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? तो वह गलनांक कहलाता है। ओके, उदाहरण के तौर पर बर्फ। ओके, बर्फ किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बर्फ जो है द्रव यानी कि पानी में परिवर्तित हो जाता है। ओके, गलकर। अगर हम बात करें क्वथनांक यानी कि उबलना। ओके, मान लीजिए कि हम किसी पानी में नमक मिला देते हैं। ओके, नमक मिलाने से क्या होता है कि वो जो पानी जो है वह तेजी से उबलने लगता है। ओके, अगर हम बात करें वाष्पन की, ओके, तो द्रव जो है भाप बनकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ओके, भाप बनकर उड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है नाव संचालकों द्वारा। ओके, नाव संचालकों द्वारा सोनार प्रयोग में लाया जाता है। ओके, इसके द्वारा समुद्र में डूबी हुई किसी जहाज को पता लगाने में या किसी अन्य वस्तुओं को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट में नहीं पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण से। नेक्स्ट, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 30 से 40 डेसिबल। ओके, साधारण बातचीत में कितनी ध्वनि की तीव्रता होती है? तो 30 से 40 डेसिबल। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, काला दिखाई देगा। ओके, बाह्य अंतरिक्ष में क्या होगा? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश हमेशा काला दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट, सूर्य उगते समय व डूबते समय लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है लाल रंग का जो परिक्रमण है सबसे कम होता है। ओके, आपको याद रखना है, जिसके कारण से लाल रंग का जो फैलाव कम होता है। ओके, इसी कारण से क्या होता है कि जो सूर्य उगते समय व डूबते समय लाल दिखाई देगा। नेक्स्ट, मोटर कार में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण का। ओके, और उत्तल दर्पण में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देगा। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, निकट दृष्टिदोष। नेक्स्ट, निकट दृष्टिदोष में पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। ओके, निकट दृष्टिदोष से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूर दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, निकट की जो वस्तुएं जो है दिखाई नहीं देती है परंतु दूर की जो वस्तुएं दिखाई देती है, आपको याद रखना है। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है डिफॉक्सी लेंस का। ओके, नेक्स्ट, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। कहां पर? कार की हेडलाइट में। नेक्स्ट, यदि किसी कमरे में हरा विद्युत बल्ब लगा हो तो लाल वस्त्र दिखाई देगा।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी काले रंग का दिखाई देगा। लाल वस्त्र जो है किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रोमर ने ज्ञात किया था। ओके, और प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में होता है। आपको याद रखना है। और जड़त्व के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गैलीलियो ने। ओके, आपको याद रखना है। ओके, और गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह न्यूटन ने किया था, आइजैक न्यूटन ने। ओके, कब किया था? 1687 ईस्वी में। आपको याद रखना है। मानव की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब में किस भाग पर बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रेटिना पर। ओके, मानव आंख में क्या होता है? किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, ये इस टाइप का रेटिना। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फोटोग्राफी कैमरा का कौन सा हिस्सा आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? या फिल्म। ओके, फोटोग्राफी कैमरे में क्या होता है कि जो फिल्म जो होते हैं वे मनुष्य के आंख में जो रेटिना होती है उसी की तरह काम करता है। किसमें? फोटोग्राफी कैमरा में। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तारे टिमटिमाते हैं तो किस कारण से तारे टिमटिमाते हैं? या प्रकाश के अपवर्तन के कारण से टिमटिमाते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। ओके, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें डायनेमो की तो यह यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके, डायनेमो। अगर हम बात करें मोटर की तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है हीलियम। ओके, सूर्य जो है सबसे ज्यादा हीलियम परमाणु होते हैं। ओके, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कार बैटरी प्रयुक्त एसिड है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, इसका फॉर्मूला H2SO4। आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, इंद्रधनुष का बनना निम्नलिखित का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है परावर्तन, अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है दर्पण। ओके, दर्पण जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ओके, नेक्स्ट, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है उसकी लेंस की जो क्षमता जो होती है ये घट जाती है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आंख की स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी 25 सेंटीमीटर। ओके, और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम दूरी अनंत होती है। ओके, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, ब्लाइंडनेस किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आनुवांशिक बीमारी से संबंधित है। आपको याद रखना है। ओके, यह एक आनुवांशिक बीमारी है। इसमें रोगी जो है रंगों की पहचान नहीं कर सकता, खास करके लाल व हरे रंग की। आपको याद रखना है। यह भी नेक्स्ट, ऊष्मा का प्रभाव निम्नलिखित में से किस ओर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर होता है ऊष्मा का प्रभाव। आपको याद रखना है। नेक्स्ट, दूध से मक्खन निकालना निम्न में से किस बल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अपकेंद्री बल का। ओके, अपकेंद्री बल यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ जो बल लगता है
उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। ओके, इसके अतिरिक्त वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोते हैं वह भी अपकेंद्री बल का ही उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट, अंतरिक्ष में सरल लोहा का आवर्तकाल होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनंत होगा। आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष में सरल लोहा का आवर्तकाल अनंत होगा। ओके, क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। ओके, जिसके कारण से T इक्वल 1/0 यानी कि इंफिनिटी यानी कि अनंत। ओके, तो आपको याद रखना कि अंतरिक्ष में सरल लोहा का जो आवर्तकाल है वे अनंत होगा। ओके दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा